हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के पावन जीवन चरित्र के ऊपर। अभी तक पिछले 2 भागों में हमने देखा कि कैसे उनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल के खेतुरी ग्राम में होता है। राज परिवार में जन्म होता है। बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते हैं। फिर पद्मा नदी में वो स्नान करने जाते हैं और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु जी का महाप्रभु के प्रति जो दिव्य प्रेम है वो उनको प्राप्त होता है। महाप्रभु के प्रेम में पागल हो जाते हैं। जो परिवार वाले हैं वो नहीं चाहते कि वो घर छोड़कर जाएं, तो घर वालों से भागकर जंगल के रास्ते होते हुए कैसे वो वृंदावन पहुंचते हैं। यहाँ पहुँच के वो श्रीला जीवा गोस्वामी से मिलते हैं, अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी से मिलते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे वो लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा करते हैं और अंत में लोकनाथ गोस्वामी जी, जिन्होंने व्रत ले रखा था कि कभी किसी को दीक्षा नहीं देंगे, इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इनको दीक्षा दे देते हैं। तो चलिए इससे आगे की कथा जो है वो हम प्रारंभ करते हैं। तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी की दीक्षा जो है वो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी से हो जाती है, लेकिन शिक्षा के लिए वो उनको श्रीला जीवा गोस्वामी जी के पास भेज देते हैं। असल में उस वक्त वृंदावन में जो भी मुख्य तौर पे जो शिक्षा ली जाती थी, जो भी बड़े बड़े भक्त आया करते थे, वो जीवा गोस्वामी के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करा करते थे। जीवा गोस्वामी जो थे वो उस वक्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रधान आचार्य के रूप में विराजमान थे। वैसे तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी भी जी थे, वो राधा कुंड पे जो है वहाँ पे भजन कर रहे थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी थे, ऐसे तो लोकनाथ गोस्वामी भी थे, भुगर गोस्वामी भी थे। बट ये ज़्यादातर काफ़ी इनकी जो है उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी और ये भजन में इतने ज़्यादा डूबे रहते थे कि किसी को शिक्षा देने की स्थिति में भी नहीं थे। अगर हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र देखते हैं तो हर वक्त हर सेकंड उनकी आंखें जो आंसुओं से भरी रहती थी, हर वक्त वो रोते तड़पते बिलखते रहते थे भगवान के विरह में। वो उस स्थिति में नहीं थे कि वो किसी को शिक्षा दे सके। हाँ, तो ये जो भागदौड़ है ये एक तरह से जीवा गोस्वामी ने अपने हाथ में संभाल रखी थी। तो जो नरोत्तम दास जी हैं वो जीवा गोस्वामी के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई सारे शिष्य थे, उसमें 2 प्रमुख शिष्य और थे। एक थे श्यामानंद पंडित जी और एक थे श्रीनिवास आचार्य जी। दोनों बहुत महान आचार्य हैं। जो श्यामानंद पंडित जी हैं वो हृदय चैतन्य जी के शिष्य हैं। हृदय चैतन्य जो हैं गौरीदास पंडित जी के शिष्य हैं और गौरीदास पंडित जी, हृदय चैतन्य, श्यामानंद पंडित, इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे पहले श्यामानंद पंडित जी के ऊपर बहुत विस्तार से उनके पावन चरित्र के ऊपर हमने चर्चा करी थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक बार सुन के देखिएगा। और श्रीनिवास आचार्य की भी बहुत इच्छा है, अगर प्रभुपाद जी की कृपा रही तो बहुत जल्दी उनके पावन जीवन चरित्र के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दोनों बहुत महान आचार्य थे, बहुत बड़े वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव भक्त थे। और इन दोनों की और हमारे नरोत्तम जी की, इन तीनों की जो तिकड़ी थी ये बहुत, तीनों जो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र बन गए थे। और इन तीनों में भी अगर मैं कहूँ तो जो नरोत्तम दास जी थे और जो हमारे श्रीनिवास आचार्य जी थे, ये दोनों तो बिल्कुल ऐसे थे कि 2 जिस्म एक जान। हाँ, दोनों की एक ही प्राण थे दोनों के। हाँ, साथ में सारा दिन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, 24 घंटे हमेशा साथ में रहा करते थे। और उसी वक्त इनके साथ बहुत दिव्य दिव्य जो है घटनाएं भी घट रही थी। एक बार की बात है, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करा करते थे, इसी तरह एक बार गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, गोवर्धन जी के गुणगान करते हुए कि गोवर्धन जी ऐसे हैं वैसे हैं, नाचते हुए गाते हुए परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते इनको अचानक से लगता है कि कहीं से कोई बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ, तो पीछे पीछे जाते हैं कि बांसुरी कौन बजा रहा है। उस वक्त वृंदावन में ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, बहुत गिने चुने मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे। तो उस बांसुरी की आवाज़ सुन के उसके पीछे पीछे जाते हैं कि कौन बजा रहा है, कौन बजा रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। जैसे जैसे पास जा रहे हैं वहाँ से एक बहुत सुगंधित जो है खुशबू भी आने लगती है। इतनी सुगंधित खुशबू तो पहले इन्होंने कभी उसका एक तरह से एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, कहाँ से आ रही है, उसके पीछे पीछे जाते हैं, करते 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 जो गोवर्धन जी हैं उसी में एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, दूर से क्या देखते हैं कि छोटा सा बालक बैठा हुआ है, पीताम्बर के रंग के उसने कपड़े पहन रखे हैं, गले में उसके माला डली हुई है, बहुत घुंघराले बाल हैं, सर के ऊपर मोर पंख है, इतना सुंदर चेहरा। तो जैसे ही वो छोटा सा बालक ऐसे पलट के देखता है, जैसे ही उसके इतने मनमोहक सुंदर चेहरे पे देखते हैं, उस सुंदरता को, हाँ, उसको सहन नहीं कर पाते हैं और वहीं पे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद होश में आता है तो वो बालक तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर दोनों आपस में चर्चा करते हैं कौन हो सकता है, कौन हो सकता है गोवर्धन में यहाँ पे, कौन हो सकता है जिसने ऐसे पीताम्बर कपड़े पहने हो, जिसके सर पे मोर पंख हो ना हो, वो जरूर कृष्ण होंगे। हाँ,
फिर बहुत दोनों विलाप करने लगते हैं कि अरे हम बेहोश क्यों हो गए, हमने तो ठीक से प्रणाम भी नहीं किया, उनकी स्तुति भी नहीं की, उनको गुणगान नहीं किया, परिक्रमा नहीं की, कुछ नहीं किया, हम बेहोश क्यों हो गए। और पूरा दिन वहाँ बैठ के दोनों विलाप करते हैं और कृष्ण की वो एक झलक जो उनको मिली थी उसको बार बार उसका स्मरण करते हैं। इसी तरह एक बार की बात है कि जो नरोत्तम है वो यमुना किनारे बैठे हुए होते हैं और अपने सौभाग्य के बारे में सोच रहे होते हैं कि कितना सौभाग्य है मेरा, मुझे वृंदावन वास मिला है, मुझे श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जैसे गुरु प्राप्त हुए हैं, मुझे जीवा गोस्वामी जैसे शिक्षा गुरु प्राप्त हुए हैं, मुझे श्यामानंद पंडित श्रीनिवास आचार्य जैसे मित्र प्राप्त हुए हैं, मुझे कृष्ण ने दर्शन दिए हैं। यहाँ कैसे मैं इन सब के संग में बैठ के भागवतम का पाठ कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, क्या सौभाग्य है मेरा। तो इन सब बातों पे विचार कर रहे होते हैं। विचार करते करते धीरे धीरे उनको निद्रा लग जाती है। और सपने में महाभाव स्वरूपनी प्रेम की साक्षात मूर्ति स्वयं श्रीमती राधा रानी जो है उनको दर्शन देती हैं। नरोत्तम जी जब उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी सुंदरता को देखकर चकित रह जाते हैं। तप्त कांचन गौरांगी, कैसे निखरे हुए सोने के समान, गौर के समान उनका बहुत सुंदर वर्ण है। उनके हर एक अंग से इस तरह से प्रकाश निकल रहा था मानो करोड़ों सूरज जो हैं उनके सामने शर्मा जाएं। कमल की पंखड़ियों के समान सुंदर, बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे फैले हुए उनके नेत्र हैं। जब वो मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी जो है वो चारों तरफ फैल गई है। जब वो एक एक कदम चलकर नरोत्तम जी के पास आती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ण कमल के जो फूल हैं वो धीमे धीमे लहरा रहे हैं। उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हैं और बहुत मुस्कुरा कर पास में आकर वो नरोत्तम जी से कहती हैं कि नरोत्तम, हम सब सखियां मिलकर श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। तुम एक काम करो, तुम चंपक लता के पास जाओ, तुम चंपक मंजरी हो, चंपक लता के पास जाओ और जल्दी से दूध कड़ा कर दो, दूध कड़ाकर उसकी रबड़ी बना कर दो, हमें कृष्ण की सेवा में पहुंचना है। यह कह के जो श्रीमती राधा रानी है वो अंतर ध्यान हो जाती हैं। यहाँ पे नरोत्तम जी का जो ध्यान है वो एकदम टूटता है। वो सोचते हैं ये क्या था, क्या मैं सपना देख रहा था, क्या श्रीमती राधा रानी ने मुझे सच में दर्शन दिए हैं। वो भागते हुए जाते हैं, अपने गुरु महाराज को पूरी बात बताते हैं कि कैसे सपने में उनकी श्रीमती राधा रानी आई और उन्होंने बताया कि कैसे वो चंपक मंजरी हैं, उनको चंपक लता जी की सेवा करनी है और दूध कड़ाकर उसकी रबड़ी बनाकर देना है। और जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी इस बात को सुनते हैं, आप सोचिए कि वो बहुत बूढ़े थे, कि शरीर में केवल उनकी हड्डियां बची थी, लेकिन जैसे वो ये सुनते हैं वो भी उठकर नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और फिर वो नरोत्तम को बताते हैं कि नरोत्तम, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम चंपक मंजरी हो। आज इस स्वप्न जो तुमने देखा उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि तुम चंपक मंजरी के अवतार हो। और यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी जो हैं वो नरोत्तम जी को एक विशेष सेवा देते हैं कि अब से रोज मानसिक रूप से तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करनी है, तुम्हें श्रीमती राधा रानी की सेवा करनी है। अब से रोज दूध को कड़ाकर उसकी रबड़ी बनाकर तुमको चंपक लता को देनी है और फिर राधा रानी को देकर वो कृष्ण की सेवा में उसका इस्तेमाल करना है। तो असल में जो नरोत्तम जी हैं वो चंपक मंजरी के अवतार हैं। और चंपक मंजरी की विशेष सेवा जो है वो ये है कि रोज दूध को कड़ाकर वो रबड़ी बनाते हैं राधा रानी के लिए, और राधा रानी उसका इस्तेमाल जो है फिर अलग अलग व्यंजन बनाने में करती हैं। अब एक बार जो नरोत्तम जी हैं वो अपनी मानसिक सेवा कर रहे थे, दूध कड़ा रहे थे। दूध कढ़ाते कढ़ाते क्या हुआ, अचानक से दूध उबलने लगा और आसपास उनके कोई कपड़ा नहीं था। ये सब मन में चल रहा है, मानसिक सेवा चल रही है, तो कुछ कपड़ा नहीं था, तो जल्दी से दूध उबल ना जाए हाथ से उठा के बर्तन को जो है नीचे रख देते हैं। बर्तन इतना गर्म था कि एकदम से हाथ जल जाते हैं। जैसे हाथ जलते उनको ध्यान टूट जाता है, और ध्यान टूटता है तो क्या देखते हैं कि सच में उनके हाथ जो हैं, उनकी उंगलियां जो हैं यहाँ से जल चुकी थी। पहले तो वो हैरान रह जाते हैं, उसके बाद वो प्रसन्न हो जाते हैं कि इसका मतलब जो राधा रानी है वो उनकी सेवा को स्वीकार कर रही हैं। लेकिन अब क्या है, ये चंपक लता वाली बात जो है, चंपक मंजरी वाली बात, ये सबको पता लग चुकी थी। अगर कोई जले हुए हाथ देखेगा तो समझ जाएगा कि क्या हुआ है। तो किसी को बताना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी ख्याति फैले, उनका गुणगान हो, तो अपने कुर्ते में अपने हाथ को छुपाए छुपाए जो है वृंदावन में घूम रहे थे। अगले दिन जीवा गोस्वामी के सामने आए। जीवा गोस्वामी ने सोचा, अरे नरोत्तम, ये तुम्हारे हाथ कुर्ते में क्यों है, कुछ छुपा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं गुरु महाराज, कुछ भी तो नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा। अरे हाथ बाहर निकालो। नहीं नहीं गुरु महाराज, कुछ भी नहीं है। अरे हाथ बाहर निकालो, दिखाओ मुझे क्या है हाथ में। तो नरोत्तम जी अपने हाथ बाहर निकालते हैं तो देखते हैं जीवा गोस्वामी के हाथ जले हुए हैं। तभी जीवा गोस्वामी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एकदम समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो नरोत्तम को गले लगा देते हैं। वो बोलते हैं कि आज तुम भक्ति की उस परिकाष्ठा पे पहुंच गए हो जहां पहुंचना बहुत कठिन है। और ये बात फिर एकदम से
जो है लोकनाथ गोस्वामी जी को पता चलती है। धीरे धीरे सभी भक्तों में, पूरे ब्रज के भक्तों में ये बात फैल जाती है। चारों तरफ जो है नरोत्तम जी का गुणगान होता है। फिर धीरे धीरे ब्रज से बाहर जाकर भी जहाँ जहाँ वैष्णव थे वहाँ तक ये बात जो है पहुँच जाती है कि नरोत्तम जी किस स्थिति में पहुँच चुके हैं, कैसे राधा रानी स्वयं उनसे जो है सेवा स्वीकार कर रही हैं। और नरोत्तम की जो ख्याति है, जो गुणगान है, वो चारों तरफ होने लगता है। एक बार की बात है कि लोकनाथ गोस्वामी जो हैं वो नरोत्तम जी को बुलाते हैं कि नरोत्तम बेटा इधर आओ, एक काम करो, बाहर से जाके जरा थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी लेकर आना। नरोत्तम जी कहते हैं जी गुरुदेव। कुटिया से बाहर जाते हैं, थोड़ी दूर जाकर ब्रजरज को उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही उठाने लगते हैं एकदम उनके हाथ कांपने लगते हैं। उनको विचार आता है कि ये कोई साधारण रज नहीं है, श्री कृष्ण के चरणों से स्वयं इसका स्पर्श हुआ है। श्रीमती राधा रानी गोपियों की चरण रज से ये सुशोभित है। ये वो रज है जिसमें रूप सनातन के आंसू बहे हैं। मैं इसको कैसे उठा सकता हूं? इस रज का हर एक कण जो है वो दिव्य मानिक है, मोती है, रत्न है। वो उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जहां देखते हैं, जहां नजर डालते हैं, उनको हर जगह चिंतामणि, दिव्य रत्न, दिव्य मोती दिखाई देने लगते हैं। ढूंढते 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 वो 84 कोस की सीमा से बाहर चले जाते हैं। फिर वहां से जो है मिट्टी लेकर वापस लौटते हैं। यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी सोच रहे हैं कि इसको मैंने बाहर थोड़ी मिट्टी लेने के लिए भेजा था, कहाँ रह गया? इतने घंटे हो गए, लौटा क्यों नहीं? फिर नरोत्तम लौट कर आते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी पूछते कहाँ रह गए थे? तुमको मिट्टी नहीं दिखी क्या? आसपास कोई मिट्टी नहीं मिली क्या? इतनी दूर कहाँ चले गए थे? तब जो है नरोत्तम उनको बताते हैं कि मुझे आसपास कोई मिट्टी नहीं दिख रही थी। जहाँ देख रहा था चिंतामणि, दिव्य रत्न, मोती, मानिक, ये सब दिखाई दे रहे थे। ढूंढते ढूंढते मुझे 84 कोस के बाहर जाना पड़ा। और यहाँ पे जो नरोत्तम दास जी हैं वो ये वाला भजन गाते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोराम। लोकनाथ गोस्वामी जब इस बात को सुनते हैं तो नरोत्तम जी को गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि आज वास्तविक रूप में तुमने वृंदावन के सही स्वरूप को जो है पहचान लिया है, समझ लिया है। आज सही मायनों में तुम ब्रजवासी बन गए हो। इस तरीके से जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं वो अगले कई सालों तक श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा में रहते हैं और अपने परम मित्र श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित जी के साथ मिलकर जीवा गोस्वामी की शरण में, उनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन कई सालों में कई सारी अद्भुत दिव्य लीलाएं होती हैं। कई बार उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। बार बार वो चंपक मंजरी के रूप में जो है राधा रानी और अनेक सखियों के सानिध्य में रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और धीरे 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 अगले कुछ सालों में जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं और श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य तीनों जो हैं वो सिद्धांत की दृष्टि से भी और रस की दृष्टि से भी शास्त्रों में जो है एकदम पारंगत हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ भक्त जो हैं वो सिद्धांत की दृष्टि से तो बहुत परिपूर्ण होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रस में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। बहुत जो है एक ड्राई फिलॉसफी जो है फिर वो उसका प्रचार करते हैं जो लोगों को इतना आकर्षित नहीं कर पाती है। कई बार जो भक्त हैं वो रस में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं लेकिन सिद्धांत में कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं और उस कारण से वो कहीं ना कहीं सहजिया की तरफ, सहजिया मार्ग में जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन सिद्धांत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और सिद्धांत का फल जो है वो रस होना चाहिए। तो ऐसे आचार्य होने चाहिए जो लोगों को सिद्धांत में और रस में दोनों में पूरी तरह से डुबा सकें। और ये तीनों ऐसे ही आचार्य थे जो सिद्धांत में भी परिपूर्ण थे और रस की दृष्टि से भी परिपूर्ण थे। अब क्या होता है कि एक दिन की बात है, जीवा गोस्वामी इन तीनों को बुलाते हैं। कार्तिक का महीना था, दामोदर मास था। उन तीनों को बुला के कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारे ब्रजमंडल के जितने भी वरिष्ठ भक्तगण हैं उन सबको बुलाया जाए, उन सबको स्वागत किया जाए और हम अगले एकादशी पे खूब बढ़िया से महोत्सव करें, खूब कथा हो, कीर्तन हो, उन सबका सानिध्य प्राप्त हो। तो ये तीनों अपने गुरु की आज्ञा लेकर, जीवा गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर सब सारे जो जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं पूरे ब्रजमंडल के सबको आमंत्रित करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आते हैं, जगदानंद पंडित जी आते हैं, लोकनाथ गोस्वामी जी आते हैं, भूगर्भ गोस्वामी जी आते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो कभी रात तक उनको नहीं छोड़ते थे, लेकिन जीवा गोस्वामी जी का आमंत्रण है तो उन्होंने आमंत्रित किया तो वो भी छोड़कर आते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने बूढ़े हो चले हैं, वो भी आते हैं। इस तरीके से जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, जितने भी वरिष्ठ ब्रजवासी भी हैं, वो सारे जो हैं यहाँ पर पधारते हैं। खूब अच्छे से सबका स्वागत होता है, सबको चंदन लगाया जाता है, सबको मालाएं पहनाई जाती है, सबकी चरण वंदना होती है।
और उसके बाद एकादशी पे खूब भव्य जो है वहाँ पे कीर्तन होता है, खूब जो है कथा चलती है, फिर से पूरी रात कीर्तन चलता है, बहुत अच्छे से सब लोग मिलकर साथ में जो है एकादशी व्रत का पालन करते हैं। और अगले दिन साथ में सब मिलकर जो है एकादशी द्वादशी के दिन जो है सब लोग साथ में बैठकर जो है प्रसाद पाते हैं। उसके बाद जो जीवा गोस्वामी जी हैं वो एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें सभी वरिष्ठ जो वैष्णव हैं उनको आमंत्रित करते हैं। और इस सभा में जो जीवा गोस्वामी हैं वो कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। क्या अनाउंस करते हैं? सब लोग बैठे हुए हैं, ये तीनों भी बैठे हुए हैं, सारे वरिष्ठगण और जो भी ब्रजवासी हैं वरिष्ठ सब वहाँ पर बैठे हुए हैं। जीवा गोस्वामी खड़े होते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम मंत्र जो है वो अर्पण करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हम सब के जो प्राण धन हैं वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की आज्ञा से आज हम सब लोग जो हैं वो ब्रज में वास कर रहे हैं। उन्हीं की इच्छा से हम लोग, उनकी इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि भक्ति के ग्रंथों का जो है प्रकाशन किया जाए। उन्हीं की इच्छा से आप सब लोगों ने यहाँ पे इतने सारे जो हैं ग्रंथ लिखे हैं। तो ग्रंथों का प्रकाशन अब हो चुका है और इन ग्रंथों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि पूरे भूमंडल के सारे जीवों को जो है कृष्ण के प्रेम में डुबा सकते हैं। महाप्रभु जी की ये भी इच्छा थी कि इन ग्रंथों का प्रचार किया जाए। हाँ, तो प्रकाशन तो हो गया, लेकिन इनके प्रचार के लिए अब हमें इन ग्रंथों को ब्रजमंडल से बाहर ले जाना होगा और बाहर ले जाकर इनका प्रचार करना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भक्तों की नियुक्ति करना चाहता हूँ जो इन ग्रंथों को लेकर ब्रजमंडल से बाहर जाएंगे और इसका प्रचार करेंगे। अब वो जैसे ये सोचते हैं तो सब सोचने लगते हैं भाई कौन होंगे वो भक्त, किन का चयन किया जाएगा। हाँ, सब लोग सोचते हैं कि मेरा नाम तो नहीं है, कि मुझे तो ब्रज से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और खासकर ये तीनों तो बिल्कुल सोच के बैठे हैं क्योंकि जीवा गोस्वामी के सबसे प्रिय थे, सबसे निकट थे। तो इनको तो सबसे ज़्यादा इनको लगने लगता है कि हमें तो जरूरी भेज देंगे, क्या होगा, क्या हमें वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, तीनों इस बारे में विचार कर रहे होते हैं। तब जीवा गोस्वामी जो है सभी वरिष्ठ भक्तों से एक एक करके आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, उनसे निर्देश मांगते हैं कि कैसे इस प्रचार कार्य को जो आगे बढ़ाया जाए, कैसे महाप्रभु की इच्छा को, उनकी आज्ञा को जो है आगे जो है बढ़ाया जाए। अब जीवा गोस्वामी जो है एक एक करके सभा के बाद जो है एक एक करके वरिष्ठ वैष्णवों के पास जाते हैं। सबसे पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को जाके प्रणाम करते हैं और उनके सामने अपनी इच्छा रखते हैं कि वो उनके शिष्य श्रीनिवास आचार्य को जो है इस विशेष कार्य को सौंपना चाहते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि मैंने तो बहुत पहले ही श्रीनिवास आचार्य को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया था। महाप्रभु जी की इच्छा के लिए जो भी जरूरी है, जैसे भी तुम्हें उसका इस्तेमाल करना है तुम करो, मेरी पूरी आज्ञा है, मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा, जो हृदयानंद गोस्वामी है, श्यामानंद पंडित जी के गुरु, वो तो पहले ही जीवा गोस्वामी को सौंप चुके हैं, तो उनसे तो पूछने का कुछ रह ही नहीं गया, वो तो थे भी नहीं यहाँ पे। तो श्यामानंद पंडित जी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे श्रीनिवास आचार्य हैं उनकी भी आज्ञा मिल गई है। सबसे कठिन कार्य जो था वो लोकनाथ गोस्वामी जी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए था। क्यों? क्योंकि जो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, वो अपने आप से उठ बैठ भी नहीं सकते हैं। और नरोत्तम जी लगभग पूरे समय जो है उनकी सेवा में रहते थे। उनके विग्रहों के लिए भोग बनाना, उनके मालिश करना, तेल लगाना, गर्मी है तो पंखा कर देना, सर्दी है तो थोड़ा आग जला देना, हर वक्त उनका ध्यान रखना, उनके पास रहना, उनको प्यास लगी तो थोड़ा पानी पिला देना। वो इतने बूढ़े हो चुके थे, खुद से वो लगभग कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। और नरोत्तम दास जी हर वक्त साय के रूप में उनके साथ में रहते थे। नरोत्तम विलास में कहते हैं कि जैसे भ्रमर जो है वो एक सुगंधित फूल के ऊपर निरंतर मंडराता रहता है, इसी तरीके से जो नरोत्तम दास जी हैं वो अपने गुरु के श्री चरणों में हर वक्त जो है मंडराते रहते हैं। तो जो जीवा गोस्वामी जी हैं वो लोकनाथ गोस्वामी जी के पास जाते हैं। वहीं पे उस वक्त नरोत्तम जी भी बैठे होते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी भी बड़ी मुश्किल से उठ के उनको प्रणाम करने लगते हैं। जीवा गोस्वामी उनको रोकते हैं कि आप इतने वरिष्ठ हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे क्यों प्रणाम करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उम्र में जरूर तुमसे वरिष्ठ हूँ, लेकिन मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैंने तो केवल अपनी कुटिया में बैठ के हर वक्त भजन किया है। महाप्रभु जी की जो इच्छा थी, लीला स्थलियों का प्रकाशन करना, ग्रंथों का प्रकाशन करना, महाप्रभु जी को जो कार्य है वो तो विशेष रूप से तुम कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको अपना गुरु मानता हूँ। तो जो जीवा गोस्वामी है वो हाथ जोड़ के कहते हैं आप ऐसे मत कहिए, आप हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्मान्य हैं, आप मेरे गुरु हैं। तो यहाँ पे जो जीवा गोस्वामी जी हैं वो फिर से लोकनाथ गोस्वामी जी को बताते हैं कि आज जैसे हमारी चर्चा हुई कि एक विशेष कार्य से इन ग्रंथों को प्रचार के लिए बाहर भेजना जरूरी है, उसके लिए मुझे कुछ भक्तों की आवश्यकता है। वो इतनी बात बोल ही रहे थे
और संकोच कर रहे थे कि कैसे बोलूं, कैसे अपनी बात को रखूं, कैसे बोलूं कि नरोत्तम को मेरे साथ भेज दो, जबकि वो जानते हैं कि बिना नरोत्तम के उनका रहना कितना मुश्किल है, लोकनाथ गोस्वामी जी का। हाँ। तो सोच विचार के अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिका बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनकी बात काटकर बीच में लोकनाथ गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवा गोस्वामी जी, शास्त्रों के अनुसार किसी प्रामाणिक गुरु का मिलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना ही मुश्किल है किसी प्रामाणिक शिष्य का मिलना। नरोत्तम जैसे शिष्य का मिलना बहुत दुर्लभ है। जब नरोत्तम मेरे साथ रहता है तो मैं भी कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम महसूस करता हूँ, कृष्ण से निकटता महसूस करता हूँ। अब जैसे ये बात नरोत्तम जी सुनते हैं वो थोड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। जब जीवा गोस्वामी मिलने के लिए आए थे लोकनाथ गोस्वामी जी से, तो नरोत्तम जी एकदम घबरा गए थे कि जरूर ये बात करने आए होंगे, जरूर ये मुझे भी ब्रज से बाहर भेजने की बात करने आए होंगे। तो नरोत्तम जी जो थे बहुत घबराए वहाँ बैठे थे, कहाँ पर रहे थे। लेकिन जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी ये बात बोलते हैं, एकदम नरोत्तम जी तो थोड़ा सहज हो जाते हैं, थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं कि शायद लोकनाथ गोस्वामी जी मना करने वाले हैं कि उनको मेरी आवश्यकता है, वो मुझे नहीं जाने देंगे। लेकिन फिर लोकनाथ गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं महाप्रभु जी के साथ में था, मैंने प्रण लिया था कि मैं कभी महाप्रभु जी का त्याग नहीं करूंगा, हमेशा उनके साथ रहूंगा। लेकिन उनकी इच्छा के लिए तो मैंने अपना वो प्रण भी तोड़ दिया। महाप्रभु जी की इच्छा के लिए महाप्रभु जी को ही छोड़ के मैं वृंदावन में आ गया था। अगर आज महाप्रभु जी की यही इच्छा है, उनकी यही आज्ञा है, उनके इस आंदोलन में अगर नरोत्तम जी की आवश्यकता है, तो उसको तुम उनको बेझिझक जो है अपने साथ ले जाओ और इस प्रचार कार्य में लगा दो। महाप्रभु जी की इच्छा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी एक मुस्कुराहट के लिए एक क्षण में दर्जनों बार मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ। तो आप मेरी चिंता मत करो, आप नरोत्तम जी को ले जाओ और प्रचार कार्य में इनका जो है इनको लगाओ। जैसे ही नरोत्तम ये सुनते हैं वो एकदम फूट फूट कर रोने लगते हैं, अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब उन्हें व्रत छोड़कर जाना होगा, अपने गुरु महाराज को छोड़कर जाना होगा। तब वहाँ पे जो जीवा गोस्वामी हैं, जो लोकनाथ गोस्वामी हैं, वो दोनों नरोत्तम की तरफ देखते हैं और प्यार से उनको समझाते हैं कि नरोत्तम, ये बहुत विशेष सेवा है, तुम सोचो कि तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। महाप्रभु जी के इस आंदोलन में इतना बड़ा कार्यभार, हाँ, इतनी बड़ी उत्तरदायित्व, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुमको दी जा रही है। हाँ, तुम सोचो कि महाप्रभु के प्रचार कार्य में तुम कितना ज़्यादा सहयोग कर सकते हो, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। हाँ, तो दोनों जो हैं उसको उत्साहित करने की, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं नरोत्तम दास गोस्वामी जी को। तब नरोत्तम दास जो हैं बात को समझते हैं कि ये कितना बड़ा कार्य है और महाप्रभु जी की सेवा के लिए कितना जरूरी है। अगले दिन वो श्यामानंद पंडित जी से मिलते हैं, श्रीनिवासाचार्य से मिलते हैं, तीनों गले मिलकर रोते हैं कि उन तीनों को जो है व्रत छोड़कर जाना होगा। व्रत छोड़ने से पहले वो निश्चय करते हैं कि एक बार फिर से वो 84 कोस की ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे। वो फिर से हर एक मंदिर में जाते हैं, राधा मदन मोहन जी पे जाते हैं, गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं, गोपीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, इमली तला पे जाते हैं, यमुना जी पे जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उस गुफा में जाते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे। एक एक वैष्णव के जो है आशीर्वाद ले रहे हैं, रघुनाथ दास जी के पास जा रहे हैं, रघुनाथ दास जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, कृष्णदास कविराज जी के पास जा रहे हैं। एक एक मंदिर में पंडित जी जो हैं वो उनको माला दे रहे हैं, उनको प्रसाद दे रहे हैं, सारे ब्रजवासी मिलकर उनको इस आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, पूरे 84 कोस की जो है परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं और फिर सब लोग जो हैं गोपीनाथ जी के, गोविंद देव जी के मंदिर के सामने जो है सब लोग एकत्र होते हैं। बुलक यार्ड खड़ी हैं, बैलगाड़ी खड़ी हुई हैं। जीवा गोस्वामी एक एक करके अपने हाथ से एक एक किताब जो है बहुत अच्छे से उसको कपड़े में लपेट के और लकड़ी के बक्से में बहुत सावधानी से एक एक किताब को उसमें रख रहे हैं। सब लोग जो है प्रसन्न होकर इन तीनों को वहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। जब विदाई का समय आता है तो नरोत्तम दास जी अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं और उनसे अनुमति भी लेते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव, आपकी इच्छा से, आपकी आज्ञा से मैं प्रचार कार्य के लिए जा रहा हूँ, खूब अच्छे से प्रचार करूँगा, पूरा मन लगा के पूरी ताकत से प्रचार करूँगा, लेकिन मुझे इतनी अनुमति दे दीजिए कि मैं बीच बीच में आकर आपके श्री चरणों का दर्शन कर सकूँ, आपको प्रणाम कर सकूँ, थोड़ी सी आपकी सेवा कर सकूँ। तब लोकनाथ गोस्वामी जी कहते हैं कि नरोत्तम, अब पीछे मुड़ के मत देखो। हाँ, अब महाप्रभु के प्रचार कार्य में जा रहे हो तो पूरी तरह से मन लगा के केवल प्रचार करो, तुम्हें वापस वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं है। तब नरोत्तम जो है बहुत आश्चर्य से गुरु महाराज की तरफ देखते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझे वापस आने की आवश्यकता नहीं है। तब लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास को गले लगाते हैं और धीरे से उनके कान में कहते हैं, अगर तुम वापस आओगे भी तो मैं तुमको नहीं मिलूंगा, ये हमारा आखिरी मिलन है, मेरे जाने का समय आ गया है। जैसे नरोत्तम ये सुनते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उनका शरीर कांपने लगता है। हाँ, उनको चक्कर आते हैं, बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे उनको होश आता है, अपने गुरु के चरण पकड़कर उसमें सर रखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं।
कहते हैं गुरु महाराज ये कैसे संभव है, मैं कैसे इस बात को स्वीकार करूं कि मैं दोबारा आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं दोबारा आपको कभी देख नहीं पाऊंगा, मैं दोबारा कभी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर रहा है, मैं कैसे आपको छोड़ के जाऊं ये मानते हुए कि मैं दोबारा कभी आपको नहीं देखूंगा। लोकनाथ गोस्वामी जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनको उठाकर समझाते हैं कि महाप्रभु की इच्छा के लिए, उनकी सेवा के लिए ये जरूरी है, तुमको जाना होगा और तुमको प्रचार कार्य करना होगा। तब नरोत्तम दास ठाकुर जी रोते हुए लोकनाथ गोस्वामी जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि कम से कम मुझे मेरे जीने का आधार दे दीजिए, हाँ, मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। आप नहीं होंगे तो उन्हीं की सेवा करूँगा, उन्हीं को प्रणाम करूँगा। और यहाँ पे जैसे भगवान श्री राम ने भरत महाराज जी को अपनी चरण पादुकाएं दी थी, बिल्कुल इसी तरीके से लोकनाथ गोस्वामी जो हैं वो अपनी चरण पादुकाएं नरोत्तम दास ठाकुर को देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कभी उनको सर पे रखते हैं, कभी उनको छाती से लगाते हैं। फिर सभी वैष्णव जो वहाँ पे वरिष्ठ वैष्णव थे सभी इन तीनों का आशीर्वाद देते हैं। जीवा गोस्वामी खुद इनके साथ जो हैं चलकर मथुरा तक आते हैं। मथुरा आकर इन तीनों को गले लगाते हैं, गले लगाकर माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुमको व्रत छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये महाप्रभु की आज्ञा के लिए है। और महाप्रभु की आज्ञा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए ये बलिदान जो है वो तुम तीनों को देना होगा। उसके बाद जीवा गोस्वामी जो हैं जो भी जरूरी कागज़ हैं, जो भी अलग अलग राज्यों की सीमाओं को पार करने के लिए चाहिए वो उनको देते हैं। थोड़ा धन उनको देते हैं और 10 ब्रजवासी जो हैं सैनिकों के रूप में उनको देते हैं, ताकि वो उस जो बैलगाड़ी हैं, जो किताबें हैं, उनकी रक्षा करी जा सके। अब यहाँ पे आखिरी बार तीनों जो हैं जीवा गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं, ब्रजरज को प्रणाम करते हैं। ब्रजरज उठाकर अपने माथे पे, अपने मुंह पे, अपने पूरे शरीर पे उसको मलते हैं और फिर तीनों जो हैं बंगाल के लिए निकल जाते हैं। एक बार की बात है, परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज जी जो हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के पास बैठे हुए थे, थोड़ा ऐसे मजाक के मूड में थे। हाँ, डिस्कस कर रहे थे कि मेरी अगली सेवा क्या होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी से कहते हैं कि अरे प्रभुपाद जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या सेवा करूँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं चाइना चला जाऊँ। तो ऐसे मजाक में बोलते हैं कि प्रभुपाद जी का क्या रिएक्शन होगा। प्रभुपाद जी एकदम गंभीर होकर सोचने लगते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज सोचते हैं, अरे ये क्या, मैं मजाक कर रहे थे, गंभीर होकर सोच क्यों रहे हैं। कहते हैं नो 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 प्रभुपाद, आई वाज जस्ट जोकिंग, मैं बस मजाक कर रहा था, आप सीरियसली मत ले लेना। जो प्रभुपाद जी हैं वो तमाल कृष्ण महाराज की तरफ देख के बोलते हैं, वैष्णवा नेवर जोक, वैष्णवा डोंट जोक। वैष्णव जो होते हैं वो मजाक नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो तमाल कृष्ण महाराज उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। और अगला सीन जो है उसमें तमाल कृष्ण महाराज चाइना में खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब कैसे प्रचार करना है। उनको चाइना भेज दिया जाता है। खैर तमाल कृष्ण महाराज जी वहाँ पे उसके बाद धुआंधार प्रचार करते हैं चाइना के अंदर भी। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भी ये तीनों को जब पता लगता है कि कुछ वैष्णवों को ब्रज से बाहर भेजा जाएगा प्रचार कार्य के लिए, तो ये भी सोच रहे थे कि हमारा नाम ना आ जाए। और अंत में तीनों को भेजा गया और आज ये भी जो है ब्रज से बाहर जो है प्रचार कार्य के लिए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इन तीनों ने भी क्या भयंकर धुआंधार जो है प्रचार किया। हालांकि इन तीनों का जो अवतार है धरती पे वो हुआ ही प्रचार कार्य के लिए था। महाप्रभु जी के हरिनाम संकीर्तन के चारों दिशाओं में प्रचार करने के लिए ही ये तीनों जो है महाप्रभु के विशेष कार्य से जो है धरती पर अवतरित हुए थे। अब ये तीनों जो हैं बैलगाड़ियों के साथ और सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन इतने सब वैष्णव का आशीर्वाद था तो उस कारण इन सब कठिनाइयों का पार करते करते ये बंगाल के पास पहुंच जाते हैं। और बंगाल से पहले विष्णुपुर नामक एक ग्राम था, वहां पहुंचकर ये लोग रात को विश्राम करते हैं। अब क्या होता है कि इस रात को जब ये विश्राम करते हैं, रात को अचानक से श्रीनिवास आचार्य की नींद टूटती है और वो एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं और देखते हैं कि क्या बैलगाड़ी गायब है। वो एकदम से शोर मचा देते हैं कि हमारी किताबें चोरी हो गई, हमारी किताबें चोरी हो गई। एकदम से हड़बड़ा के जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, जो श्यामानंद पंडित है, वो उठते हैं। उनको समझ नहीं आता क्या हुआ, ये हम सपना देख रहे हैं कि सच में किताबें चोरी हो गई। कुछ क्षणों में उनको समझ में आता है कि सच में हमारी बैलगाड़ी गायब है, हमारी किताबें नहीं मिल रही हैं। सब लोग घबरा जाते हैं, चारों तरफ एकदम इधर उधर भागने लगते हैं, देखने लगते हैं कि कहाँ चली गई बैलगाड़ी, कहाँ गई किताबें, कहाँ गई। हाँ, समझ में नहीं आता हुआ क्या। हाँ, आप सोचिए कि उसमें कई सारी जो मनुस्क्रिप्ट्स थी वो तो ओरिजिनल थी, वो हाथों के द्वारा लिखी गई थी। हाँ, जीवा गोस्वामी ने, सारे वैष्णवों ने इतने उम्मीद के साथ इन तीनों को जो है इन किताबों के साथ भेजा था। आगे जो बंगाल है वहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी अब किताबें वहां पहुंचेंगी। जीवा गोस्वामी ने पहले ही वहां पे पत्र लिख दिया था। हाँ, कि इस तरह से मैं तीनों को किताबों के साथ भेज रहा हूं। क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, कहाँ गई किताबें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी रात इधर उधर भाग के ढूंढते हैं, अगले दिन पूरा दिन ढूंढते रहते हैं, कहीं कुछ अता पता नहीं, कोई संकेत नहीं मिलता कि किताबें कहाँ गई, बैलगाड़ी कहाँ गई। अगले दिन जब रात हो जाती है तो तीनों थक हार के बैठ जाते हैं। अच्छा, जो श्रीनिवास आचार्य थे वो इन दोनों से बड़े थे और ये दोनों उनको अपने गुरु के समान देखते थे। और वो इन तीनों के एक तरह से प्रमुख भी थे। जब इन तीनों को जीवा गोस्वामी भेज रहे थे तो श्रीनिवास आचार्य को एक तरह से प्रमुख बना के भेजा था, उनकी जिम्मेदारी थी एक तरह से।
तो श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन किताबों को ढूंढूं, ये मेरी जिम्मेदारी पे इन किताबों को भेजा गया था। आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों आगे चलिए, आगे जाके महाप्रभु का प्रचार कार्य में लगिए। प्रचार कार्य नहीं रुकना चाहिए, पता नहीं किताबें ढूंढने में कितना समय लगे, मैं यहीं पे रुक के इन किताबों को ढूंढता हूँ। नरोत्तम जी कहते हैं कि अरे श्रीनिवास आचार्य जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आपको अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं, हम साथ में मिलकर ढूंढेंगे, जो भी होगा तीनों का साथ में होगा। पहले वृंदावन छूटा, फिर गुरु महाराज छूटे, अब आपको नहीं छोड़ के यहाँ पे इस तरीके से, इस हालत में आपको छोड़ के नहीं जा सकते। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, महाप्रभु जी का जो प्रचार कार्य है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। हमारे लिए यही आदेश था कि हम जल्दी से जल्दी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएं। और आप तो सभी शास्त्रों में पारंगत हैं, आप वहाँ पे जाइए और आप वहाँ पे जाके प्रचार कार्य प्रारंभ कीजिए। मैं यहाँ पे किताबों को ढूंढता हूँ और मैं ये ढूंढ के आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि ज़रूर किसी ने जब ये चोरी करी उसको लगा होगा कि शायद उसमें कुछ हीरे मोती, कुछ मानिक हैं, कुछ गहने हैं, कुछ धन है, ये विचार करके उसने इनका जो है इसकी चोरी करी है। लेकिन ये किताबें, इसके अंदर तो ऐसे ग्रंथ हैं कि इन ग्रंथ के अगर कोई दर्शन कर ले तो वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। तो मुझे यकीन है कि किताबें हमको जरूर वापस मिल जाएंगी, इसलिए आप विलंब मत कीजिए और मेरी आज्ञा है कि आप दोनों आगे बढ़िए। अब वो इतनी सख्ती से आज्ञा देते हैं तो ये दोनों फिर मना नहीं कर पाते हैं और यहाँ से जो नरोत्तम दास जी और श्यामानंद पंडित हैं ये दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे अकेले श्रीनिवास आचार्य प्रण लेते हैं कि वो किताबों को ढूंढ के रहेंगे और वो अन्न जल त्याग कर यहाँ पे प्रण लेते हैं कि जब तक वो किताबों को वापस नहीं ढूंढ लेंगे अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे और पूरी ताकत से किताबें ढूंढने में लग जाते हैं। अब इन किताबों का हुआ क्या, किसने चोरी की, क्यों करी, क्या हुआ और फिर वो कैसे श्रीनिवास जी आचार्य को वापस मिलते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हम श्रीनिवास आचार्य के जब पावन चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे तब इसको हम विस्तार से सुनेंगे। अभी फिलहाल हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ और श्यामानंद पंडित जी के साथ आगे जो है खेतुरी ग्राम की तरफ बढ़ते हैं। श्यामानंद पंडित जी को अल्टीमेटली तो उड़ीसा जाना है, लेकिन वो खेतुरी फिलहाल नरोत्तम दास जी के साथ जा रहे हैं, कुछ दिन वहाँ रुकेंगे, फिर वो आगे जाके उड़ीसा में जाएंगे और वहाँ पे प्रचार करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये खेतुरी ग्राम जा रहे हैं जो कि हमारे नरोत्तम जी का बचपन का, उनके जन्म का स्थान है। जैसे जैसे पास में पहुँचते जा रहे हैं नरोत्तम जी को जो अपनी बचपन की सारी यादें ताज़ा होती जा रही हैं। वो पद्मा नदी के पास पहुँचते हैं, श्यामानंद पंडित जी को बताते हैं कि यही वो नदी है जहाँ पे उनको महाप्रभु जी का प्रेम प्राप्त हुआ था। दोनों जो है उस नदी में फिर से स्नान करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे क्या होता है, बचपन में जब नरोत्तम जी भागे थे वो छोटे से बालक थे, कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे। आज वो एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, तो उनके माता पिता जी, उनके गांव वाले उनको कैसे पहचानते हैं, कैसे उनका स्वागत करते हैं, किस नज़र से उनको देखते हैं, आगे क्या होता है। उनके राजभार का, उनके इकलौते पुत्र थे, उनके राजपाट का क्या हुआ, कौन उसका उत्तराधिकारी बनता है, कैसे वो प्रचार कार्य करते हैं, कैसे वहाँ के जो पंडित लोग हैं, क्योंकि जो नरोत्तम दास जी थे वो शूद्र एक तरह से परिवार में उनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार नहीं था। तो आगे जाके तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को दीक्षा देते हैं, तो जो ब्राह्मण है वो उससे बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और इनके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचते हैं। तो आगे की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं नरोत्तम दास जी के जीवन चरित्र में, उसके ऊपर हम आगे जो है चर्चा करेंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।